नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में मॉप अप राउंड चल रहे हैं और अब फ़ी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन की प्रिंसिपल प्रोफेसर पायल मागो और कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग के डायरेक्टर भी वही हैं हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं कि मॉप अप राउंड जो है वो कितना सफल रहा। स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। नमस्ते मुनमुन जी। जो मॉप अप राउंड है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत सफल रहा और बहुत अच्छा डिसीजन दिल्ली यूनिवर्सिटी की एडमिशन कमेटी ने लिया, क्योंकि कुछ सीटें वेकेंट थी और इन वेकेंट सीटों के अगेंस्ट में जो मॉप अप राउंड का डिसीजन था, उस डिसीजन की वजह से करीब 3000 स्टूडेंट्स ने 125 सीटें, जो हमारी 100 के अराउंड सीटें थी, 110 या 112 के अराउंड, उन सीट्स के लिए 3000 स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म भरा और हमने 125 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करके उनको पोर्टल पे डाला है। अच्छा, एक और भी चीज़ है मैम कि थोड़ा अलॉटमेंट प्रोसेस धीमा चल रहा था, तो क्या इसी वजह से आपको लगता है कि फ़ी पेमेंट की डेट बढ़ाई गई? नहीं, अलॉटमेंट प्रोसेस तो हमारे यहाँ तो ठीक से चला है, लेकिन कई बार हो जाता है कि पोर्टल नहीं चलता है या कोई और कंप्लेंट्स आ जाती हैं। अलग अलग कॉलेजेस में चल रहा था, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि फ़ी पेमेंट की डेट बढ़ाई गई और स्टूडेंट्स की फैसिलिटीज़ को थोड़ा और उनको समय मिल जाए ताकि वो अच्छे से अपनी फ़ीस वगैरह का डिसीजन ले सकें और कर सकें, इसीलिए फ़ीस की डेट बढ़ाई गई है। कई बार ग्लिचेस, टेक्निकल ग्लिचेस हो जाते हैं, तो इसलिए डेट बढ़ाई जाती है। शहीद राजगुरु कॉलेज में मैम हॉस्टल भी है और यहाँ अप्लाइड साइंसेज के बहुत सारे जो है कोर्सेज हैं, तो किस कोर्स में जो है वो मॉप अप में ज़्यादा एडमिशन मिला इस बार? इस बार जो हमारी सबसे ज़्यादा सीटें बची थी वो बची थी मॉप अप राउंड में इलेक्ट्रॉनिक्स में और इंस्ट्रूमेंटेशन में। उसके बाद फिज़िक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स और मैथ्स ऑनर्स में थी, और जो सबसे कम सीटें बची थी वो माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स में बची थी। तो इसमें मुझे लगता है कि मॉप अप राउंड के बाद में ये सारी सीटें फिलअप हो जाएंगी। तो ये मैम जैसे इन कोर्सेज में सीटें आई थी वैकेंट, तो क्या ये विड्रॉ की वजह से आ गई थी, खाली रह गई थी इतनी? कुछ विड्रॉ की वजह से भी आई, जो स्टूडेंट्स दूसरे उसमें गए हैं, और कुछ जो रिजर्व कैटेगरी की सीटें थी वो वैसे भी वेकेंट रही। एक और भी स्टूडेंट्स की मैम जो है वो शिकायत रही कि कट ऑफ जो है मॉप अप राउंड में भी काफ़ी हाई रखा गया और इससे बहुत से स्टूडेंट्स के जो है वो मौके बहुत ही कम हो गए, उन्हें एडमिशन नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे आप? जहाँ तक मैं अपने कॉलेज की बात करती हूँ तो उसमें करीब 100 सीटें हमारी खाली थी, हमने 125 को दिया, तो वो 125 हमने जो जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया उनकी मेरिट के हिसाब से दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं है, अब स्टूडेंट्स ही हाई मेरिट के अप्लाई करेंगे तो उसी हिसाब से उनकी मेरिट भी बनेगी। मतलब इस बार जो मेरिट है मैम वो ओवरऑल हाई था? ओवरऑल हाई था। जब सीयूटी के स्कोर को भी देखते हैं और 10+2 के भी बेस्ट स्कोर को देखते हैं, दोनों में हाई था? दोनों में हाई था। और एक चीज़ और भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम कि मान लीजिए जिनका मॉप अप में एडमिशन हुआ है वो कब से कॉलेज जाएंगे? वो जैसे ही उनका फ़ीस होगा वैसे ही फ़ीस सबमिट करेंगे, वैसे ही वो कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आने के लिए। और क्या लेके जाना होगा उनको कॉलेज में पहले दिन जब वो कॉलेज में आए तो अपना करिकुलम ज़रूर देख के आएँ कि उनका क्या करिकुलम है, और अपने मन में ये तय करके आएँ कि यहाँ आकर उनको ऑप्शनल पेपर्स कौन से लेने हैं, क्योंकि ऑप्शनल पेपर्स में सेक के, एसईसी के, स्किल एनहांसमेंट के और वैल्यू एडिशन के कोर्सेज़ और जेनरिक इलेक्टिव के कोर्सेज़, ये वो ज़रूर अपना सोच के आएँ। और कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर ये सारे कोर्सेज़ की लिस्ट होती है, इन सब कोर्सेज़ की लिस्ट वो देखते हुए आएंगे। इसके साथ साथ अगर वो अच्छी तरह से अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पे है, उसको ठीक से पढ़ते हैं तो उनको समझ में आएगी ये बात कि उनके पास ऑप्शन है अपनी डिग्री को अपने हिसाब से बनाने का। मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था और उस सब्जेक्ट की जगह आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट मिला, तो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको जिस आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसको आप जेनेरिक इलेक्टिव में ले सकते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि मान लीजिए आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, लेकिन आपको एडमिशन मिला मैथ्स में, तो मैथ्स का आप मेन सब्जेक्ट पढ़िए, लेकिन कंप्यूटर साइंस के जब आप 7 जेनरिक इलेक्टिव्स पूरे 4 साल में पढ़ेंगे तो आपकी डिग्री में मेजर तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा या मैथ्स हो जाएगा, और माइनर जो हो जाएगा वो आपका कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। और इसके अलावा अभी अगर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि उनको अपनी
चॉइस का सब्जेक्ट नहीं मिला है तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में ड्यूअल डिग्री अब अलाउड है, तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आप ड्यूअल डिग्री के साथ अपना एडमिशन लेके अपना फेवरेट एक सब्जेक्ट और भी पढ़ सकते हैं। एक और बात रही थी मैम ड्यूअल डिग्री को लेकर कि सेम कोर्स नहीं कर सकते, वो क्या है मैम? जी, सेम कोर्स नहीं कर सकते। अगर आपने बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लिया है तो आप बीकॉम पास नहीं कर सकते, बीकॉम पास में लिया बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आपने बीए में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन ले लिया तो आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका बीए में ऑप्शन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है तो आप इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं। अगर आपका ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश है तो आप हिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से जो सब्जेक्ट ऑलरेडी आप रेगुलर में कर रहे हैं उसके डिफरेंट सब्जेक्ट आपको ड्यूअल डिग्री के लिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में चूज करने पड़ेंगे। एक आपने एक लास्ट इंटरव्यू में मैम बताया था कि जो रेगुलर के स्टूडेंट्स एसओएल में आएंगे ड्यूअल डिग्री के लिए उनको 1000 रुपये की छूट मिलेगी। जी, तो ये मॉपअप वालों को भी मिलेगी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो भी रेगुलर का स्टूडेंट जिस समय भी अपना एडमिशन लेने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में आएगा उसको 1000 रुपये की छूट अवश्य मिलेगी। अच्छा, आपके कॉलेज में जो है मैम शहीद राजगुरु कॉलेज में गर्ल्स का हॉस्टल भी है, तो क्या मॉपअप राउंड के आधे जो है वो इनके लिए हॉस्टल में सीट्स हैं? मैंने अभी पूरी तरह से चेक नहीं किया पर मुझे लगता है कि कुछ सीट्स जो भी बची होंगी वो अब जो मॉपअप राउंड के स्टूडेंट्स होंगे उनको दी जाएंगी। और इस कॉलेज में मैम प्लेसमेंट की कैसी स्थिति है? प्लेसमेंट हमारे यहाँ होती है और इस प्लेसमेंट में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स मैनेजमेंट के हैं, जो बीएमएस और बीएफआईए का कोर्स है। उसके बाद इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन के कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और साथ ही साथ साइकोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन हमारे पास जो साइंस के कोर्सेज़ हैं, जो अप्लाइड साइंसेज के कोर्सेज़ हैं जिसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना पसंद करते हैं। और हमारे कॉलेज में जो पोस्ट ग्रेजुएशन का इनटेक है वो मतलब जो स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं वो बहुत अच्छा उनका रिज़ल्ट है, क्योंकि हर बार हमारे स्टूडेंट्स एम्स में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बीएचयू में, जेएनयू में इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन उनको मिल जाता है। और पिछले 2-3 साल से तो एम्स का कभी फर्स्ट रैंक हमारा होता था, कभी थर्ड रैंक हमारे कॉलेज का स्टूडेंट होता था। इसी तरह से यूनिवर्सिटी में भी फर्स्ट सेकंड रैंक के स्टूडेंट्स हमारे होते थे जिनको एमएससी में एडमिशन मिलता था। तो जो ज़्यादा हार्डकोर साइंस के स्टूडेंट्स हैं जो वो पोस्ट ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं, और बाकी जो बिजनेस ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं या साइकोलॉजी के कोर्सेज़ हैं वो प्लेसमेंट्स के लिए भी जाते हैं। एक सवाल मैम अब एसओएल से जुड़ा हुआ है। एसओएल के स्टूडेंट्स की जो शिकायत है कि पिछले 4 दिन से जो पोर्टल है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, कहीं क्या कोई ग्लिच है मैम? मेरी नॉलेज में वैसे आया नहीं है ये बात, तो मुझे लगता है कि कभी कभी बीच में ग्लिच हो जाता होगा। और स्पेशली जब सैटरडे संडेज होता है तो जो ट्रबल शूटिंग को हैंडल करने के लिए सब लोग होते नहीं हैं। लेकिन कल मंडे है, मैं अभी तुरंत ही उसको चेक कराती हूँ, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी एक वजह और भी हो सकती है, क्योंकि अभी 1 तारीख को ही हमने डेट इंक्रीज़ किया है 15 तारीख तक, तो सैटरडे संडे में रश भी स्टूडेंट्स का बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी पोर्टल में इश्यूज़ आ सकते हैं। जब स्टूडेंट का रश ज़्यादा होता है पोर्टल को एक्सेस करने के लिए तो भी कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। आज का लास्ट सवाल मैम, जिनके एडमिशन मॉपअप राउंड में हुए हैं, ना केवल आपके कॉलेज में बल्कि ओवरऑल जितने भी कॉलेजेस शामिल थे, उनको आप क्या संदेश देंगी? जिनके मॉपअप राउंड में एडमिशन हुए हैं उनको बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई जल्दी से शुरू कर लेनी चाहिए, और फीस देने के साथ ही अपना अच्छे से करिकुलम देखें, अपने चॉइस के सब्जेक्ट भरें, और तुरंत के तुरंत अपने टीचर्स से भी जब आप बात करेंगे तो आप अपने टीचर्स से जो भी नोट्स चाहेंगे या आपकी मेंटर टीचर्स हैं वो आपको किस तरह स्टूडेंट्स के साथ जोड़ेंगे, वो तुरंत आपको ऐसी एक फैसिलिटी मिलेगी कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। इसके साथ साथ कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उन एक्टिविटीज़ में भी इन स्टूडेंट्स को ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं। आप अपने अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, उसको देखिए कौन सी सोसाइटी आपके इंटरेस्ट की है, उसको भी ज्वाइन करिए। और बहुत समय नहीं गया है, हार्डली 1-1.5 महीने की पढ़ाई निकली है और आप आराम से इसको कवर अप कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए और हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।